संभल में बवाल मचाने को तैयार कट्टरपंथी। सीएम योगी ने लिया तगड़ा एक्शन, घर से घसीट ले गई पुलिस। संभल में एक बार फिर बवाल मच गया है और होली से पहले संभल में टेंशन बढ़ गई है, जिसको लेकर पुलिस बल अलर्ट मोड पर है और योगी बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी जिहाद फैलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा योगी नहीं होने देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। संभल में होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने नया ऐलान करके टेंशन बढ़ा दी है। प्रशासन द्वारा घोषित 2:30 बजे के नमाज के टाइम को मानने से सदर ने इनकार कर दिया है। शांति समिति की बैठक पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। सदर जफर अली ने कहा है कि जुमे की नमाज के टाइम का वो ऐलान करेंगे, सिर्फ जामा मस्जिद कमेटी टाइम का ऐलान कर सकती है। सदर ने कहा कि वो या जामा मस्जिद कमेटी का कोई सदस्य शांति समिति की बैठक में नहीं था। उन्होंने इस संबंध में किसी प्रशासनिक अधिकारी से भी वार्ता होने से इनकार किया। तो हम इस बात को क्यों माने, ऐसा कहा गया। और यह भी कहा गया कि हमारी नमाज 2:30 बजे के बाद आखिर क्यों होगी। धर्मगुरु और प्रशासन के बीच हुई सहमति को भी सदर नहीं मान रहे हैं। सदर ने कहा है नमाज का टाइम का वो ऐलान करेंगे जिसका अधिकार सिर्फ शाही जामा मस्जिद कमेटी को है। इसके बाद तय होगा नमाज का टाइम पहले होगा या फिर बाद में। वहीं सदर के ऐलान के होली के दिन नमाज को लेकर जामा मस्जिद कमेटी और प्रशासन के बीच टकराव के बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है, जिससे संभल में नया बवाल शुरू हो गया है। कई जिलों में बदला नमाज का समय। हालांकि संभल में जरूर नमाज के समय को लेकर पेच फंसा है, लेकिन यूपी में कई जगहों पर नमाज का समय बदल दिया गया है। दरअसल होली के दिन जुमे की नमाज को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज की टाइम को आगे बढ़ाने की अपील की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नमाज की टाइमिंग को 1 घंटे बढ़ाते हुए 2:30 बजे कर दिया गया है। साथ ही धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि जुमे की होली का त्योहार होने की वजह से सभी अपने घरों के पास ही मस्जिदों में नमाज पढ़ें और जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकला जाए। अयोध्या में भी 2 बजे के बाद होगी अजान। लखनऊ, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, झांसी, अयोध्या और सहारनपुर समेत संवेदनशील जिलों में पुलिस ने पीस कमेटी की बैठक कर नमाज के समय को 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि 2 बजे अजान होगी और 2:30 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। सहारनपुर के देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि दारुल उलूम देवबंद ने तमाम तबकों खासकर मुसलमानों से होली के दिन संयम और अमन बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि होली के दिन सभी मुसलमान अपनी नजदीकी मस्जिदों में ही जुमा की नमाज अदा करें और उसके बाद घरों से रहकर इबादत करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से बचें और किसी भी फितने या गलत फहमी का कारण न बने। मुरादाबाद में भी 1 घंटे देर से पढ़ी जाएगी नमाज। राजधानी लखनऊ में भी मौलाना फरंगी महली ने जुमे की नमाज को 2:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है कि हिंदू होली मना सकें। इसके अलावा मुरादाबाद के शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद ने वीडियो जारी कर कहा है कि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज दोपहर 1 बजे पढ़ी जाती थी, लेकिन इस बार होली जुलूस के कारण दोपहर 2:30 बजे पढ़ी जाएगी। बता दें कि होली का जुलूस जीईसी से शुरू होकर फैजगंज, पान दरीबा, मंडी चौक, अमरोहा गेट, चौमुखा पुल से टाउन हॉल जाकर खत्म होता है। रामपुर शहर काजी सैयद खुशनूद मियां ने भी कहा कि 14 मार्च होली के दिन जुमे की नमाज जामा मस्जिद में 2:30 बजे होगी। उन्होंने जिले और शहर की मस्जिदों में भी नमाज का समय बदलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें, क्योंकि 2 बजे तक रंग खेला जाएगा। संभल शहर को 6 जोन और 29 सेक्टरों में बांटा गया। वहीं अगर बात संभल की करें तो संभल में नमाज को लेकर जो बवाल हो रहा है, उस बीच सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दरअसल संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने पत्रकारों को बताया था कि संभल शहर को 6 जोन और 29 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी सेक्टरों में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। थाना स्तर और जिला स्तर पर शांति समिति की बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने कहा है कि वो दोनों त्योहार अच्छे से मनाएंगे।
जब उनसे पूछा गया कि क्या होली के कारण मस्जिदों पर तिरपाल लगाया जाएगा, तो उन्होंने कहा, हमारी तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है। अगर पक्षकार खुद तय करते हैं तो वो उन्हें ढक सकते हैं। दोनों पक्षों ने कहा है कि वो दोनों त्योहार बहुत सद्भाव, समन्वय और शांति के साथ मनाएंगे। इस बीच संभल में सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि होली के रंगों से असहज लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार साल में एक बार आता है, जिसकी विपक्षी दलों ने आलोचना की थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी और कहा गया था कि सीओ अनुज चौधरी सीएम योगी के चापलूस हैं। सीओ अनुज चौधरी के बयान पर हुआ था बवाल। आगामी होली त्योहार के मद्देनजर पिछले दिनों संभल कोतवाली पुलिस स्टेशन में शांति समिति की बैठक हुई थी। बैठक के बाद संभल के सर्किल ऑफिसर यानी सीओ अनुज चौधरी ने संवाददाताओं से कहा था, होली एक ऐसा त्योहार है जो साल में एक बार आता है, जबकि जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है। अगर किसी को होली के रंगों से असहजता महसूस होती है तो उन्हें उस दिन घर के अंदर रहना चाहिए। जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें व्यापक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि त्योहारों को मिलजुल कर मनाना होगा। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही ये भी कहा गया कि शांति समिति की बैठकें 1 महीने से कई स्तरों पर चल रही हैं, ताकि त्योहारों को सुचारू रूप से मनाया जा सके। चौधरी ने दोनों समुदायों से एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का आग्रह किया। इस बयान के बाद से ही संभल में ही नहीं पूरे यूपी में बवाल मचा हुआ है। नमाज को लेकर यूपी से बिहार तक सियासत। देश में इस बार होली के साथ जुमे की नमाज का दिन भी पड़ रहा है। इसी वजह से कई राज्यों में विवाद की स्थिति बन चुकी है। कहीं पर अगर नमाज का समय बढ़ाने की मांग की जा रही है तो कुछ राज्यों में नेताओं द्वारा ही दो टूक कहा जा रहा है कि नमाज घर में अदा की जाए। इस पूरे विवाद की कहानी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई, जहां पर संभल में सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जिसको भी रंग से परहेज है वो घर में नमाज पढ़े, जो हमने आपको अभी बताया। उसके बाद से ही राज्य दर राज्य ऐसी बयानबाजी होती रही और अब एक विवाद की स्थिति पूरे देश में बन चुकी है। बात चाहे यूपी की हो, मध्य प्रदेश की हो या फिर बिहार की हो, हर जगह इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में होली को लेकर तनाव की स्थिति है। यहां बीजेपी नेताओं द्वारा मांग की जा रही है कि जुमे की नमाज तो साल में कई बार आती है, लेकिन होली का त्योहार सिर्फ एक बार आता है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष को समझौता करते हुए घर में ही नमाज अदा कर लेनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि 2 बजे तक होली खेलने दी जाए, उसके बाद मुस्लिम पक्ष नमाज अदा कर सकता है। अभी के लिए संभल में भारी पुलिस फोर्स बल तैनात है, लेकिन नमाज को लेकर काफी बवाल है। मध्य प्रदेश में भी नमाज पर बवाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी होली बनाम जुमे की नमाज का मुद्दा गूंज रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि नमाज का समय बदल देना चाहिए। यहां भी अपील कर दी गई है कि जिन्हें भी रंगों से परहेज है वो बाहर ना निकले, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मुस्लिम पक्ष की ओर से धर्मगुरु दलील दे रहे हैं कि नमाज का समय बदलने की क्या जरूरत है। जब भाईचारे के साथ ही त्योहार मनाना है तो साथ मिलकर मनाया जा सकता है। बिहार में भी होली बनाम नमाज का मुद्दा। बिहार में भी होली बनाम नमाज का मुद्दा गर्मा चुका है। इस समय बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि साल में 52 जुमा होते हैं, उनमें से एक जुमे पर होली का पर्व पड़ रहा है, इसलिए उन्हें हिंदुओं को त्योहार मनाने देना चाहिए और अगर उन पर रंग लग जाए तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर उन्हें इससे कोई दिक्कत हो तो उन्हें घरों में ही रहना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जरूरी है। उनके एक बयान के बाद से ही बिहार की राजनीति में उबाल है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि संभल से शुरू हुआ नमाज को लेकर विवाद अब पूरे देश में फैलता जा रहा है, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी पूरे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।